हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस, अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और ख़ास करके मेडिटेशन कर रहे हो। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी डबल वन टैरोट। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा कि आज जो रीडिंग होने वाली है वो भाई स्पेशली सिंगल्स के ऊपर रीडिंग होने वाली, ठीक है, जो टोटली सिंगल है, जिनके ना तो क्रश है, जिनके ना ही कोई एक्स है, जिनका कोई कोई दूर दूर तक कोई ज़रिया नहीं है। तो देखते हैं कि उनकी लाइफ में कौन मैनिफेस्ट हो रहे हैं, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप टोटली सिंगल हो, जन्म से सिंगल हो, या फिर कोई भी आपका क्रश नहीं है, एक्स नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और गाइस, मैंने जो प्रीवियस रीडिंग डाली थी, इस वीडियो के पहले जो मैंने रीडिंग डाली थी, तो वहाँ पर हाँ, एक मेरे प्यारे से कमेंट में मैंने देखा था कि उसमें उन्होंने कहा था कि सिंगल्स का क्या भाई, सिर्फ यहाँ पर एक्स और क्रश की रीडिंग हो रही है, तो सिंगल्स कहाँ जाए। तो टेंशन नहीं लेना है गाइस, टेंशन नहीं लेने का। मैं हूँ ना, मैं ज़रूर रीडिंग करूँगी। मैंने वो रीडिंग डालने के पहले ही ये चीज़ सोच ली थी कि हाँ, मैं सिंगल्स के लिए अलग से रीडिंग ज़रूर करूँगी। मैंने थंबनेल वंबनेल सब बना करके रख दिया था, ठीक है, बट मैंने देखा कि हाँ, वो कमेंट आ गया, तो मैंने उनको कहा कि हाँ, रीडिंग आएगी, अगली रीडिंग इसी टॉपिक पे होगी कि सिंगल्स के लाइफ में कौन आ रहा है। अगर आप डाइवोर्सी हो तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ में भी कोई नहीं है ना, तो देख सकते हो आप लोग। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर दो पाइल्स हैं, यहाँ पर दो पाइल्स है। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 में से कोई एक है तो आप पाइल नंबर 1 में आते हो, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 में से कोई एक है तो आप पाइल नंबर 2 में आते हो, ठीक है। इन केस अगर आपको अपना जन्म तारीख नहीं पता है तो आप अपने नेम इनिशियल के भी अकॉर्डिंग आप पाइल का सिलेक्शन कर सकते हो। पाइल 1 जो है वो A to M एंड पाइल 2 जो है वो N to Z। बट अगर आपको पता है अपने डेट ऑफ बर्थ तो प्लीज़ प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ के साथ में ही जाइए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था जिनको नहीं पता है डेट ऑफ बर्थ। तो हम बहुत ही डिटेल में रीडिंग करेंगे कि ये कौन इंसान है, उनकी पर्सनैलिटी, इनिशियल्स, बिहेवियर, ये सब कुछ चेक करेंगे। टाइम फ्रेम भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप कहाँ मिल सकते हो, ठीक है, कहाँ मिलने के चांसेस है। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, आप वहाँ पर डायरेक्ट जा करके अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 में से कोई एक है, या फिर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है सिंगल्स। प्लीज़ गाइस, शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि कौन है जो मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लाइफ में आ रहे हैं एज अ लव पार्टनर। कौन है जो मेरे पाइल नंबर 1 व्यूवर्स के लाइफ में एज अ लव पार्टनर आ रहे हैं। एक मिनट, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है, बहुत एक्साइटेड हो आप इस बात को जानने के लिए, इसीलिए जो मेरे कार्ड से वो फ्लिप हो रहे हैं। कौन है जो मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लाइफ में आ रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। कौन है जो मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लाइफ में आ रहे हैं एज अ लव पार्टनर। वाओ गाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑसम। कौन है जो मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लाइफ में आ रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है पाइल नंबर 1 पीपल, क्या बात है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर, ओ माई गुडनेस, द एम्परर। वाओ, कौन है जो मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लाइफ में आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स डिवाइन। मैं क्या ही बोलूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, क्या कमाल के इंसान को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑसम पाइल नंबर 1, ऑसम। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे व्यूवर्स जो है वो इतने अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, देन है नाइट ऑफ वैंड्स, देन है 4 ऑफ कप्स। ओके, देखिए गाइस, आपकी जो पर्सन है, जो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, मैं उनकी ज़ोडिक साइन बता देती हूँ, ठीक है।
इनके जो ज़ोडिक साइन है वो बहुत स्ट्रांगली ये फायर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। फायर साइन के ये इंसान हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। और उसमें भी जो स्ट्रांग है ना वो है लियो। लियो हो सकते हैं ये इंसान, या फिर एरीज हो सकते हैं। एरीज एंड लियो की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर। सेजिटेरियस भी है, बट ये दो जो ज़ोडिक साइन है वो अलग से निकले हैं, ठीक है, एरीज एंड लियो। ये इंसान जो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। अब देखिए कि ये कौन इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1, पीपल, ऑसम, ऑसम एंड ऑसम। मैं क्या ही बोलूँ, ये जो भी इंसान है ये बियॉन्ड ऑसम है, ठीक है। आप देख रहे हो कितने पावरफुल कार्ड्स है। आप इन 3 कार्ड्स को देखो, देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द सन। अब देखो कितने पावरफुल कार्ड्स है। आपकी लाइफ में वही इंसान आ रहे हैं गाइस जिनका आपको वेट है, ठीक है। मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि आपने कितने अरसे से वेट किया है इस इंसान के लिए। आप लोग जितने भी सिंगल हो, आप लोग बहुत लंबे अरसे से सिंगल हो, बहुत लंबे अरसे से, ठीक है। बहुत लोग तो कभी भी किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। और जितने लोग भी अपने रिलेशनशिप में गए थे वो लोग के साथ में भाई वही कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही थी, ठीक है। अगर अगर आपसे कोई प्यार करता था तो उनकी धर्म जाति अलग हो जा रही थी, इसके कारण वो इंसान बहाने बनाता था कि मैं अब नहीं कर सकता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में अब नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। कोई तो ऐसा इंसान है जो देख रहा है जिनके पार्टनर ने उनको सिर्फ इसी के लिए छोड़ दिया, ठीक है। बट अब जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ठीक है। चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, इनके अंदर मैस्कुलिन पावर बहुत ज़्यादा है। अगर ये फीमेल है, स्पेशली अगर ये फीमेल है, तो इनके अंदर आप देखोगे कि मैस्कुलिन साइड बहुत ही ज़्यादा है। हो सकता है आप जो हो वो हो सकते हैं कि आप डिवाइन फेमिनिन हो, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो हम अपने पार्टनर को जानते ही होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर भी आप जान सकते हो, तो इसीलिए ये एनर्जी थी, इसलिए मैंने बताई। अब देखिए ये जो भी इंसान है ये मनी वाइज बहुत रिच है, बहुत रिच, बहुत अबंडेंट। इनको आप देखोगे ना कि मनी वाइज ये स्ट्रगल अभी कर नहीं रहे हैं, ये टोटली स्टेबल हो चुके हैं मनी वाइज, ठीक है। ये इंसान बहुत ग्राउंडेड है गाइज, बहुत ग्राउंडेड। जो भी आपके लाइफ में आ रहा है ये टोटली न्यू पर्सन है, क्योंकि द सन की एनर्जी है। ये टोटली न्यू पर्सन है, सिंगल, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लव लाइफ में आ रहा है। आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हो, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत आपकी वेटिंग पीरियड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप बहुत ही लंबे समय से किसी का वेट कर रहे हो कि कोई तो इंसान आए, कोई तो इंसान आए। बट मैं बता देती हूँ कि ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपके सेम सिटी से नहीं है, ये आपके सेम सिटी से बिल्कुल नहीं है। ये इंसान किसी और सिटी के है, किसी और स्टेट के है, या फिर डायरेक्ट किसी और कंट्री के है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रही है, फॉरेन लैंड की मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये इंसान किसी और कंट्री के हो सकते हैं किन्हीं किन्हीं के केस में। बट आपसे जो अधिकतर मैक्सिमम लोग हैं ना, आप में से जो मैक्सिमम लोग हैं उनके लिए ये इंसान जो है वो किसी डिफरेंट सिटी से है। तो आपको अगर पहचानना है कि ये कौन इंसान है, आप ये सारी चीज़ों को मैच कीजिए। ये इंसान किसी दूसरे सिटी से होंगे। इस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होगा, कमाल का होगा। आप देख रहे हो कि ये इंसान कितना कॉन्फिडेंट है। आप देखो इन तीनों ही पिक्चर्स में, आप देखो कि ये इंसान कितना कॉन्फिडेंट है। अब देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा किंग होता है, एक ऐसी पर्सनालिटी को दिखाता है, डजेंट मैटर कि सामने वाला मेल है या फीमेल है, एक स्टेबल पर्सनालिटी को ये जो कार्ड है वो शो करता है, ठीक है। यानी कि बहुत ग्राउंडेड, बहुत काम, कूल माइंडेड, ठीक है, बहुत ही मैच्योर, रिस्क टेकर। ये जो भी इंसान है ये बहुत बड़े अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, ये चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। इनका जो वर्क है ना वो आप देखोगे कि वर्क प्लेस पे या तो ये बॉस होंगे, अपने वर्क का ये बॉस होंगे, ठीक है। अपने काम में ये इंसान बॉस होंगे। टीचर हो सकते हैं ये इंसान, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकती है ये इंसान कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं जिससे कि लोग इनको पहचानते हैं, ठीक है, लोग इनको जानते हैं, लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं। ये इंसान बहुत रिस्पेक्टिव है गाइस, ये इंसान बहुत रिस्पेक्टिव है, बहुत लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये आप इस इंसान में देखोगे। आपने कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर किया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, और मैं बता देती हूँ कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथिकली कनेक्शन होगा,
ठीक है। टेलीपैथिकली कनेक्शन होगा, ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, ये इंसान साथ ही साथ सेल्फ मेड पर्सन है, जो बोलते हैं ना कि खुद को खुद से ही बिल्डअप करना, ये वही इंसान है। ये चाहे फीमेल भी है ना, तो इन्होंने खुद को खुद से ही बनाया है, ठीक है। अपने पे बहुत वर्क किया है, बहुत वर्क, हद लेवल में इस इंसान ने अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। तब जा कर के ये इंसान इस पोजीशन पे है, किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली पोजीशन पे। अब मैं इनकी पर्सनालिटी बता देती हूँ। इस इंसान का रुतबा बहुत ही ज़्यादा होगा, एक किंग टाइप की पर्सनालिटी। इनका बैठने का तरीका, इनका उठने का तरीका, इनका चलने का तरीका एकदम हट के होगा, ठीक है। लोग देखते होंगे तो बोलते होंगे कि वाह क्या पर्सनालिटी है। द सन की एनर्जी है। ये इंसान जो है ये अपने घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, या फिर घर में इनकी सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, ठीक है। इनकी फैमिली में लोग जो है वो समझते हैं कि ये इंसान बहुत बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत मैच्योर है, बहुत सोच समझ करके ये इंसान जो है ये फैसला लेते हैं। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी है इस इंसान की। इस इंसान को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक परफेक्ट जो ह्यूमन है ना, वो आपको इस इंसान में दिखेगा। वैसे तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट हाँ आपकी नज़र में ये इंसान ज़रूर परफेक्ट होंगे आप जब भी इस इंसान से मिलोगे। वैसे तो हम लोग टाइम फ्रेम देखेंगे कि कब मिलोगे, बट हाँ यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। इनको एक्शन पे ध्यान है, ये टाइम पास करने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। मैं पहले ही बता देती हूँ, ये जो भी इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल ऑफर के साथ में, एक सॉलिड ऑफर के साथ में आएंगे आपकी लव लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब ये दोनों कार्ड्स आ जाए तो साफ जाहिर है कि इंसान बहुत ग्राउंडेड है, बहुत स्टेबल है। इस इंसान को नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा, नेचर से इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा। आप कभी नहीं देखोगे, इस इंसान को बर्दाश्त नहीं होगा कि नेचर में अगर कोई भी अगर नेचर को तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा, तो इस इंसान को आप देखोगे कि ये इंसान आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। जैसे कि इस इंसान को होगा कि नेचर में समय व्यतीत करने से कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन मोड में इंसान चला जाता है। ये इंसान मेडिटेशन में भी ध्यान देते होंगे, ये इंसान योगा में ध्यान देते होंगे, ये इंसान फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं, ठीक है। अपनी फिटनेस में ध्यान देते होंगे। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है भाई, मैच्योर है। इस इंसान की पर्सनालिटी संत टाइप की है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल है तो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट जॉली नेचर के है। इस इंसान की डुअल पर्सनालिटी, ठीक है। अपने वर्क प्लेस में ये इंसान बहुत रूड टाइप के नजर आएंगे, बहुत एकदम डिसिप्लिन वे में एकदम रहना, ठीक है। लोग जो है वो इनकी रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे। लोगों की नज़र में ये इंसान बहुत अच्छे इंसान है। ये इंसान जो है ये प्योर सोल होंगे। इनके अंदर आप देखोगे कि एक तरह का पैशन है, ये इंसान पैशनेट बहुत होंगे। किसी भी काम को करते होंगे ना तो एकदम पैशन के साथ में, एक लगाव के साथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर द सन की भी एनर्जी है। इस इंसान को देखोगे कि ये इंसान फ्रीडम लवर है। इस इंसान को पसंद बिल्कुल नहीं है कि इनको कोई जकड़ करके रखे, इनको कोई अपनी गरिमा में बांध करके रखे। और इस इंसान को ये भी नहीं पसंद है कि मैं सामने वाले को पकड़ करके रखूँ, जकड़ करके रखूँ, उसके ऊपर डोमिनेंस करूँ। इस इंसान को ये चीज़ पसंद नहीं है। ये इंसान फ्रीडम लवर है, इनको स्वतंत्रता से प्यार है, ठीक है। इनको फ्रीडम से प्यार है। ये इंसान जो है ये सुबह बहुत जल्दी उठते होंगे, आप देखिएगा इनकी ये क्वालिटी। ये सुबह जल्दी उठते होंगे। जब आपकी इनके साथ आपकी जब होगी ना इनके साथ में बातचीत, तो आप देखोगे कि ये इंसान बोलेंगे कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ। ये इंसान मुझे यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक बहुत नज़र आ रहा है। ये इंसान हैप्पी गो लकी पर्सन है। इस इंसान के अंदर आप देखोगे कि एक अलग ही तरह का स्पार्क है, एक चमक है, ठीक है। ये इंसान बहुत इंस्पिरेशनल होंगे। हो सकता है कि ये इंसान कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो। ये इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर चांसेस है कि टीचर हो सकते हैं। ये इंसान मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ये इंसान किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि ये इंसान गवर्नमेंट जॉब में होंगे। अगर आपको इस इंसान को पहचानना है कि ये कौन है, तो आप ऐसे पहचान सकते हो कि इस इंसान का गवर्नमेंट जॉब होगा, ठीक है। ये इंसान उम्र में आपसे बड़े होंगे, समहाउ उम्र में आपसे बड़े होंगे। क्यों नहीं 1 महीना 2 महीना का ही इंसान बड़े हो आपसे, बट होंगे ज़रूर। ये इंसान आपसे उम्र में बड़े होंगे। ये इंसान को आप देखोगे कि ये रिस्क टेकर है, ठीक है। ये इंसान जो है एक रिस्क टेकर है। ये अपने परिवार में हो सकता है कि इकलौते ऐसे हो जो कि कमाते हो, ठीक है। इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत स्टेबल नजर आएंगे। ये इंसान रिच बहुत है, बहुत रिच है। इस इंसान को आप देखोगे कि इस इंसान को रिस्ट वॉच पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, और इस इंसान को राइडिंग का शौक होगा, ठीक है, राइड करना। ये इंसान हॉर्स राइडिंग इनको आता होगा, हॉर्स राइडिंग करना।
इनको हो सकता है कि ये इंसान जानते हों कि हॉर्स राइडिंग कैसे करते हो, हॉर्स राइडिंग करना इस इंसान को आता होगा। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है गाइस, बहुत प्रैक्टिकल है, ये मैं बता देती हूँ। ये इंसान इमोशनल बिल्कुल नहीं है। ये इंसान इमोशनल साइड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जिनसे ये प्यार करते हैं, जिनसे ये अटैच्ड है। नहीं तो ये इंसान आपको प्रैक्टिकल बहुत नज़र आएंगे, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड, ठीक है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना। ये इंसान किसी साइंस के फील्ड से हो सकते हैं, ये इंसान साइंटिस्ट हो सकते हैं। इस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा अपने मोरल्स पे, ठीक है, अपने अपने बिलीव्स पे। ये इंसान किसी बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, बहुत बड़े परिवार से। इनका पूर्वज भी जो है ना, वो मुझे अमीर नज़र यहाँ पर आ रहा है। इनके पूर्वजों के पास भी भर भर के ज़मीनें होंगी, भर भर के पैसा होगा इनके पास में। आप ऐसे भी पहचान सकते हो। ये इंसान प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लेन देन कर सकते हैं ये इंसान ट्रैवलर है, ठीक है। इस इंसान को ट्रैवलिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा। इनका ऐसा काम होगा कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता होगा, ठीक है, ट्रैवल करना पड़ता होगा। आप ऐसे भी इस इंसान को पहचान सकते हो। और ये इंसान ट्रैवल करके ही आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये इंसान किसी और सिटी से है, डेफिनेटली ये इंसान किसी और सिटी से है, और आप इसी इंसान का वेट कर रहे हो। आपकी सोल को पता है कि ये इंसान कौन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत हद तक पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इकट्ठे ये तीनों कार्ड जो है ये मुझे यही बता रहे हैं कि आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, ठीक है। प्रीवियस लाइफ में, पिछले जन्म में, अगर आप इन सारी चीज़ों पे बिलीव करते हो तो पिछले जन्म में ये इंसान आपके साथ में थे, ये इंसान आपके सोलमेट है, ये मैं स्ट्रांगली बोल सकती हूँ, ठीक है। टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं आप इस इंसान से जुड़े हुए हो, और आप जब इस इंसान से मिलोगे तो आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर, ये चीज़ क्लिक होगी ना, क्लिक होगी कि मैं इस इंसान को जानता हूँ, मैं इस इंसान को जानती हूँ, कहीं ना कहीं मैं इनसे मिल चुका हूँ, ये इंसान मेरे लिए अननोन नहीं है। इनकी हरकतों से आप पकड़िएगा कि ये इंसान को मैं क्यों ऐसा लग रहा है कि पहले मैं डील कर चुका हूँ, मैं पहले डील कर चुकी हूँ। अच्छा, इस इंसान का मैं दूसरा साइड बताऊँ तो ये इंसान बहुत जॉली माइंडेड है, ठीक है, बहुत फ़नी है, इनको हंसना खेलना कूदना बहुत पसंद है, ठीक है। ये इंसान स्पोर्ट मैन हो सकते हैं, स्पोर्ट वुमेन हो सकती है, किसी एक तरह के स्पोर्ट में इनका बहुत ही ज़्यादा रुचि होगा। आप देखोगे कि इनके पास मेडल्स बहुत ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। मेडल्स जो है वो इनके घर में बहुत ही ज़्यादा होंगे, इन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज़ को जीता होगा। और ये इंसान बहुत रोमांटिक है गाइस, बहुत रोमांटिक है, बट ये अपनी रोमांटिक साइड दिखाएंगे नहीं, किसी को दिखाएंगे नहीं ये अपनी रोमांटिक साइड, ये छुपा करके रखते हैं, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव है, डुअल पर्सनैलिटी, मैं पहले ही बता रही हूँ, डुअल पर्सनैलिटी है। ये इंसान एक तरफ आपको पहली झलक में रूड नजर आएंगे, बट आप इनके साथ रहोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान बहुत फ्रेंडली है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बट हाँ ये इंसान इमोशनल नहीं है, ठीक है। आप इनको इमोशनल फूल नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, इनको लॉजिक चाहिए। अगर आप इनको टैरोट रीडिंग्स के भी बारे में बताओगे, ये इंसान लॉजिक ढूंढने के पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। इनको ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं होगा। ये ना सिर्फ अपने मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। ये इंसान बहुत मटीरियलिस्टिक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सिर्फ इस इंसान को लग्जरी से प्यार होगा, इस इंसान को किसी भगवान को भले ये मानते हो या नहीं हो, बट हाँ इनको कर्मा में बहुत यकीन होगा, ठीक है, कि अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा, अगर मैं अच्छे कर्म करूँगी तो मेरे साथ भी वही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा, मैं बुरा हूँ तो मेरे साथ भी बुरा होगा। इस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है। अगर मैं इनके लुक्स बता देती हूँ, ये इंसान का स्किन टोन अगर मैं देखूँ तो ये इंसान ना मीडियम स्किन टोन के, ठीक है, ना ही ज़्यादा ये इंसान गोरे है, ना ही ये इंसान ज़्यादा ही डार्क है, ठीक है। ये इंसान जो ये मीडियम स्किन टोन के होंगे, इंडियन स्किन टोन होगा इस इंसान का, जो वीटिश होता है ना, वीटिश, वो स्किन टोन होगा इनका। और इस इंसान को आप देखोगे कि इनके पास व्हीकल्स बहुत सारे होंगे, ठीक है, व्हीकल्स बहुत सारे होंगे। इनको बाइक चलाने का शौक होगा, इनको कार चलाने का शौक होगा, कार का कलेक्शन करने का शौक होगा, ठीक है। ये कार के पीछे तो फ़ैन होंगे कि मुझे ये कार पसंद है, मुझे ये कार पसंद है, मुझे ये कार खरीदना है। इनके पास होंगे भी, इनके पास कार्स होंगे भी, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, एक से ज़्यादा कार होंगे इनके पास, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना एनर्जेटिक है, ठीक है, एनर्जेटिक है। इस इंसान के आते ही आपके लाइफ में ये इंसान जैसे ही एंटर करेंगे ना, आपका गुड लक आ जाएगा, ठीक है। आपके गुड लक जो है वो काम करना कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा, आपकी जो किस्मत है ना वो जाग जाएगी इस इंसान के आने के बाद। इस इंसान का आप लुक्स देखोगे तो ये इंसान बहुत अच्छे खासे है, टॉल है, ठीक है, टॉल है, मीडियम टू टॉल होंगे ये इंसान, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल है तो ये मीडियम हाइट की होंगी, एंड बाकी फीमेल्स की तुलना में थोड़ी सी ये जो है ना ये लंबी होंगी, ठीक है।
ठीक है। ये छोटी छोटी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है, ये इंसान जो है ये लंबी होंगी। इनके पास बहुत हाई चांसेस है कि इनके पास कैट होंगे, ठीक है। इनके पास कोई ना कोई पेट ज़रूर हो सकता है, मुझे यहाँ पर कैट की एनर्जी मिल रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इनके पास एक कैट ज़रूर होगा, स्पेशली ब्लैक कलर का कैट होगा इनके पास, ठीक है। इस इंसान को नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा, मैंने ये तो पर्सनालिटी बता ही दी आपको। अच्छा, ये इस इंसान का बियर्ड हो सकता है, ठीक है। अगर ये मेल है तो इस इंसान का बियर्ड हो सकता है, दाढ़ी हो सकती है इस इंसान की, या फिर मुस्टैश, ठीक है। मूंछ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही, दाढ़ी मूंछ हो सकती है इस इंसान की, थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, ठीक है, किन्हीं किन्हीं के केस में। और ये इंसान टोटली क्लीन शेव नहीं होंगे, टोटली एकदम क्लीन शेव नहीं होंगे, इनके थोड़ी ना थोड़े से दाढ़ी मूंछ ज़रूर होंगी, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो इनका आप हेयर देखोगे इनका हेयर देखोगे कि ये इनको डाई करने का शौक होगा, इनको अपना बाल कलर करने का शौक होगा। इनके ब्लैक हेयर नहीं होंगे, अगर ये फीमेल है तो इनके ब्लैक हेयर नहीं होंगे, इनके जो हेयर है ना वो ब्राउन होंगे, ठीक है। ये कलर करके रखती होंगी अपने बालों को। इनको अपना बाल का केयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। अपने बालों का केयर करना, एकदम वेल ग्रूम्ड रहना, एकदम सज धज के रहना, इस टाइप की मुझे यहाँ पर पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। ये इंसान जब फर्स्ट ग्लैंस में आप इस इंसान को देखोगे ना, जब पहली बार, ठीक है, पहली बार जब आप इस इंसान को देखोगे तो टोटली गाइज आप इस इंसान पे फिदा हो जाओगे। ये इंसान इतने लुक्स वाइज गुड लुकिंग है कि मैं क्या ही बताऊँ। इनकी पर्सनैलिटी तो अट्रैक्टिव है ही साथ इस इंसान का लुक्स भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एकदम ये सुंदर है, ये बहुत हैंडसम है, ये बहुत गॉर्जियस है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अगर मैं सीधे साफ शब्दों में कहूँ तो ये इंसान हॉट है, ये इंसान बहुत हॉट दिखते होंगे, ठीक है, बहुत सेक्सी दिखते होंगे, हॉट दिखते होंगे, ठीक है। ये अगर मेल है तो इनको जिम जाने का शौक होगा, ये फीमेल भी है ना तो ये फिटनेस फ्रीक होंगे, इनको जिम जाने का शौक होगा, एक्सरसाइजेस करने का शौक होगा, योगा का शौक होगा, सिंगिंग का शौक होगा, डांसिंग का शौक होगा, ठीक है, पैसे बनाने का शौक होगा। इस इंसान को अपनी लाइफ में ना भर भर के पैसा चाहिए, और ऑलरेडी इस इंसान के पास पैसे की कमी नहीं है, बट हाँ फिर भी इस इंसान को पैसे चाहिए, ठीक है। ये थोड़े से इनकी नेगेटिव ट्रेड्स अगर मैं बताऊँ तो ये थोड़े से ग्रीडी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट हाँ दूसरों के पैसे के पीछे भागना नहीं, अपना पैसा बनाना, अपने मेहनत से अपने बलबूते एक एम्पायर खड़ा करना, ठीक है। इस इंसान को शौक होगा गाइज कि मैं फेमस हूँ, ठीक है। इस इंसान को आप देखिएगा, इनको शौक होगा कि मैं फेमस हो जाऊँ, लोग मुझे जाने, ठीक है, सोसाइटी में मेरा और भी ज़्यादा नाम हो। वैसे ये ऑलरेडी रिस्पेक्टेड है, लोग इनकी रिस्पेक्ट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बट इनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये क्यूरियस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े से क्यूरियस नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, ठीक है, क्यूरियस है। अच्छा, इस इंसान को रिस्ट वॉच पहनने का शौक होगा, अगर ये मेल है ना स्पेशली तो ये अपने हाथ में रिस्ट वॉच पहनते होंगे, ठीक है, रिस्ट वॉच, घड़ियाँ पहनने का इनको शौक होगा, क्योंकि ये इंसान पंचुअल भी बहुत ही ज़्यादा है। टाइम पे हर एक चीज़ करना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। डाइट कॉन्शियस भी हो सकते हैं, ठीक है, हेल्दी डाइट्स लेना, अपने डाइट पे फोकस करना, इस टाइप की भी मुझे इनकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। अगर ये फीमेल है तो इनको भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास होगा, भगवान प्लस कर्मा पे, ठीक है, गॉड पे एंड कर्मा पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास होगा। ये अपने ना प्रिंसिपल्स को पकड़ करके रखते होंगे, ये एक तरह के ना थोड़े से स्टबन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट ये इंसान लॉयल बहुत है, बहुत लॉयल है। इस इंसान को अब देखोगे कि इस इंसान को झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी मिल रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर किन्हीं किन्हीं के केस में नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना, ये इंसान आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे, ठीक है, ट्रैवल कर रहे होंगे ये इंसान, अपनी सिटी, कंट्री, स्टेट को छोड़ करके आ रहे होंगे आपकी सिटी, आपके स्टेट, आपकी कंट्री में, तब जा करके ये इंसान आपसे मिलेंगे। ये इंसान बहुत स्ट्रिक्ट है, बट डुअल पर्सनैलिटी होने के कारण ये इंसान उनसे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा फ़नी नेचर के है, जिनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनको ये बहुत प्यार करते हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इनकी कुछ और भी पर्सनैलिटी देख सकते हैं हम लोग, चिट से एक बार देख लेते हैं, इनसे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगी, है ना। ये भी देख लेते हैं कि और कौन कौन सी पर्सनैलिटी इस इंसान में होगी, चिट से देख लेते हैं। ये इंसान जिम लवर, मैंने कहा था ना गाइज, मैंने कहा था ना ये इंसान फिटनेस फ्रीक है, जिम लवर ये इंसान हो सकते हैं, शाय हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको शुरुआत में लगेगा कि ये इंसान रूड है, बट ये रूड नहीं है, ये इंसान इंट्रोवर्ट है, ठीक है। इंट्रोवर्ट होने के कारण ये इंसान शाय है, थोड़े से शर्मीले हैं, मूडी हो सकते हैं, इस इंसान को थोड़ा सा गुस्सा आता होगा, ठीक है, गुस्सा का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मूडी होते होंगे, तुरंत इनका मूड चेंज हो जाता होगा,
नेक्स्ट है यहाँ पर हैंड पर्स। तो मैंने कहा कि ये इंसान बहुत लग्जरियस है, इनको पर्स का शौक होगा। अगर ये फीमेल है चाहे मेल है, डजेंट मैटर, इनको पर्स का शौक होगा, ठीक है, महंगे महंगे पर्स खरीदना। अगर ये फीमेल है ना तो आप देखोगे कि हैंड पर्स का ये लेडी जो है ये यूज़ करती होंगी, यानी कि ना जो हाथ में ऐसे टांगते हैं ना पर्स, वो पर्स, ठीक है, हाथ में लेकर के जो रहते हैं पर्स, वो वाले पर्स। तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेंडली। ये इंसान, मैंने कहा था ना गाइज, ये इंसान फ्रेंडली है, उनके लिए ये इंसान फ्रेंडली है जिनको ये बहुत प्यार करते हैं। एंड डेफिनेटली आपके लव लाइफ में ही ये इंसान आ रहे हैं ना, तो आपके लिए फ्रेंडली होंगे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। न्यू जर्नी, आपकी इनके साथ में न्यू जर्नी शुरू होगी। ये टोटली न्यू पर्सन है, आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, नहीं मिले हो, और अगर ऐसे किसी को जानते हो तो आपकी अभी लव रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। ड्रीम्स, तो मैंने कहा था टेलीपैथिकली कनेक्शन है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख करके ही मैंने कहा था कि टेलीपैथिकली कनेक्शन है। तो ये इंसान आपकी ड्रीम्स में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप जिस भी इंसान को अपने ड्रीम में देखने लगोगे, समझ जाओ कि मैं उनकी ही बात कर रही हूँ। ऑब्स्टिकल्स, तो आपकी लव लाइफ के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ख़त्म होंगे ये ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट हो रही है, कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रही है चीज़ें। ये तो ऑब्स्टिकल्स हटते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट है यहाँ पर फेटेड कनेक्शन गाइज, फेटेड कनेक्शन, आपकी इनके साथ फेटेड कनेक्शन है। ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं कि देखिए इस इंसान से मीटिंग तो आपकी हो के रहेगी, इस लाइफ में हो करके ही रहेगी इस इंसान से मीटिंग, क्योंकि ये एक फेटेड कनेक्शन है। ये कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध में, ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में लिख चुकी है कि इस इंसान से आपकी मीटिंग हो के ही रहेगी, और ये इंसान एज अ लवर, एज अ लव पार्टनर आपकी लाइफ में आके ही रहेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। वाइज, ये इंसान बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, बहुत बुद्धिमान है, इनके अंदर बुद्धि बहुत होंगी। ये इंसान डिफरेंट चीज़ों के बारे में इनके पास ना नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होगा। टी लवर, तो ये इंसान हो सकता है इनको चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हो सकता है कि आपको भी चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, तो आप दोनों यस साथ में चाय पीना है ना, चेयर्स करके। नेक्स्ट है यहाँ पर एनर्जेटिक। हाँ, ये इंसान एनर्जेटिक तो बहुत है, जैसे कि मैंने कहा। अच्छा, ये इंसान अपने घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़े हो सकते हैं, या फिर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लेवर। ये इंसान बहुत क्लेवर है, बहुत बहादुर है, क्योंकि द सन की भी एनर्जी थी ना, कॉन्फिडेंट बहुत है ये इंसान, चाहिए मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल भी है ना तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है। ऐसी कॉन्फिडेंस लोगों में जल्दी मिलती नहीं है। ये इंसान बहुत इंस्पिरेशनल भी है। हैप्पी पर्सन, ये भी चीज़ मैंने कही थी कि इस इंसान को हैप्पी रहने का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक। ये इंसान चाहेंगे कि मैं हैप्पी रहूँ, हमेशा खुश रहूँ। ये इंसान मुझे टेंशन वाले नज़र नहीं आ रहे। इंट्यूटिव, तो इनका इंट्यूशन कमाल का होगा, और कहीं ना कहीं देखते के साथ आप दोनों ही एक दूसरे को पहचानोगे। तो गोल ओरिएंटेड, मैंने कहा था ना गाइस कि ये इंसान बहुत वर्कहॉलिक है, बहुत गोल ओरिएंटेड है, तभी तो इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, इतने ज़्यादा लग्जरी लाइफ को जीते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर है। नेक्स्ट है कॉफ़ी लवर। वाह, टी लवर भी आया, कॉफ़ी लवर भी आया। तो डेफिनेटली गाइस इनको कॉफ़ी एंड टी पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। ये इंसान सुबह बहुत जल्दी उठते होंगे और चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, टी पी लेते हैं, ऐसे करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ऐसे होंगे ये। एडवेंचरस, तो ये इंसान बहुत ही एडवेंचरस होंगे, इनको रिस्क लेने का ना बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। ये इंसान ब्लंट है, ब्लंट है भाई, ब्लंट, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ब्लंट है ये इंसान। कुछ और भी देख लेते हैं, मेरा मन होना था कि कुछ और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिस्ट वॉच। वाओ गाइज, मैंने कहा था ना रिस्ट वॉच, इस इंसान को डेफिनेटली आप देखोगे कि इनको रिस्ट वॉच पहनने का शौक होगा। ये इंसान मुझे बिजनेसमैन भी नज़र आ रहे हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। तो रिस्ट वॉच पहनने का शौक होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत पंचुअल नज़र आ रहा है, ठीक है, समय पे पहुंचना, समय पे उठना, समय पे हर चीज़ करना। यहाँ पर कुछ नेम्स आए हैं, ठीक है गाइज, हो सकता है कि इस नेम के ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पर है जैनब, सारा, आकाश, अथर्व, सोनिया, रीना, सूरज, हो सकता है इनका नाम हो। अच्छा, सूरज, सूरज, हाँ यहाँ पर सन भी है, हो सकता है इनका नाम सूरज हो, ठीक है, इस नाम से भी आप पहचान सकते हो सकता है इनका नाम सूरज हो। इनका लक, इनका सूर्य जो है ना गाइस बहुत बलवान है। ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे ना, टोटली आपके लाइफ में लक जो है ना, वो जो किस्मत का ताला होता है ना, वो खुल जाएगा, ठीक है, इनके पास ही चाबी है।
तो ये इंसान मुझे आते हुए तो नज़र आ रहे हैं। वैसे तो हम लोग टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर लर्निंग। तो हो सकता है कि इस इंसान से आप बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ को आप सीखने के लिए कहीं कुछ ज्वाइन करोगे, कोई कोर्स ज्वाइन करोगे, कुछ सीखने जाओगे, तब जा कर के हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलो, आपकी मुलाकात वहाँ पर हो, या फिर आपका जो जर्नी है इसमें आप इनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर साइलेंट लवर। तो ये इंसान चुप बहुत रहते होंगे, ठीक है, साइलेंट लवर है, इनको चुप्पी चाहिए, इनको नेचर में बस टाइम व्यतीत करना है। बट हाँ, ये थोड़े से हैप्पी पर्सन भी है कि आप अगर इनसे अच्छे से बात करोगे तो ये इंसान भी आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग इस इंसान से मिलोगे कहाँ, ठीक है, मिलोगे कहाँ, ये हम लोग देख लेते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस इंसान से मेरे जो फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं वो लोग कहाँ मिलेंगे। प्लीज़ मुझे बताइएगा कहाँ मिलेंगे इनसे मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स। द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कहाँ मिल सकते हैं मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स इस पर्सन से। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। गाइज, आप लोग इस इंसान से ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, ठीक है, आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे तब आप इस इंसान से मिलोगे। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इस इंसान से आप अपने फैमिली गैदरिंग में भी मिल सकते हो, ठीक है, फैमिली फंक्शन में भी मिल सकते हो सकता है कि आप अपने फैमिली के यहाँ गए हो कोई भी काम से, या फिर जा रहे हो तो रास्ते में इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आपके फैमिली में किसी तरह की कोई गैदरिंग हो रही हो, कोई पार्टी फंक्शन हो रही हो, तब जा कर के आप इस इंसान से मिल सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, जो ये इंसान है ये देखने में तो बहुत गुड लुकिंग है, गवर्नमेंट जॉब है इनके पास, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेटस है इनका, ये डिफरेंट सिटी से है, मेरे सिटी से नहीं है, तो ऐसे करके आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा गाइज, याद रखिएगा कि आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि ये इंसान अपनी सिटी कंट्री को छोड़ रहे होंगे, स्टेट को छोड़ रहे होंगे, तब जाकर के ये इंसान आपसे मिलेंगे। तो आप लोग अपने किसी फैमिली के फंक्शन में जाओगे, ठीक है, फैमिली से जुड़ा हुआ कोई काम करने के लिए जाओगे, फैमिली के फंक्शन में जाओगे, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, कोई गैदरिंग हो रहा है, आप वहाँ गए हो, या फिर आपको कहीं से इनविटेशन मिला है, ठीक है, दूर के ही फैमिली के कोई सदस्य ने, किसी रिलेटिव ने आपको इन्विटेशन दिया है, तो आप वहाँ जा रहे हो, ठीक है, वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पर ये इंसान आपको मिल सकते हैं, बहुत हाई स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। या फिर एक और जगह मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि रेस्टोरेंट में ये इंसान आपको मिल सकते हैं। तो ये 2 जगह है, ठीक है, एक फैमिली गैदरिंग में, किसी भी तरह का कोई पार्टी फंक्शन है, आप जा रहे हो, आपको इनवाइट किया गया, आप वहाँ मिल सकते हो इस इंसान से। नहीं तो सेकंड नंबर में है कि आप किसी रेस्टोरेंट में मिलोगे, ठीक है, रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज अभी तक मिली है। तो प्लीज़ गाइस, कहीं से इनविटेशन आती है तो बिंदास जाइए, एंजॉय कीजिए, क्या पता आपको ये इंसान वहाँ मिल जाए। इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या क्या होंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में ना रीडिंग को समअप करेंगे ताकि आपको वो सारी चीज़ों को मैं रिकॉल कर पाऊँ, ठीक है, जो भी चीज़ मैंने इस रीडिंग में आपको बताई है। इनका जो नेम इनिशियल्स है वो ओ हो सकता है, ओ से इनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम स्टार्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर यू, नेक्स्ट है अगेन यू, वी हो सकता है इनके नेम इनिशियल, एच, नेक्स्ट है यहाँ पर वाई, एफ, जी, क्या बात है भाई, जी एफ, ये इंसान आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, एल, ठीक है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे ये इंसान। नेक्स्ट है यहाँ पर ए, नेक्स्ट है आर हो सकता है इनके नेम इनिशियल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर एन, आर, बहुत सारे इनिशियल्स रिपीट भी हो रहे हैं, सी, के, नेक्स्ट है बी हो सकता है इनका नेम इनिशियल, आर बहुत ही बार आया है, ठीक है, यहाँ पर है क्यू, नेक्स्ट है यहाँ पर जी। तो ये हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये इंसान
कब तक आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कब तक? टाइम फ्रेम देख लेते हैं प्लीज़। मदर यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा ये जो भी इंसान है मेरे पायल नंबर 1 के व्यूवर्स के लाइफ में आ रहे हैं, ये कब तक उनकी लाइफ में एंटर करेंगे, कब तक आने की पॉसिबिलिटी है? 1 मिनट, 2 कार्ड है, 2 कार्ड मैं नहीं लूँगी, एक एक करके प्लीज़ प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है नेक्स्ट आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है भाई, 5 की एनर्जी, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली। ओ माय गुडनेस गाइस, मैंने आपके सामने शफल किया, आपने कार्ड्स के नंबर पे गौर किया, द हेरोफेंट का कार्ड है। ऑसम गाइस, ऑसम। देखिए क्या बात है, ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ठीक है, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर 555 5 5 5, मैंने आपके सामने कार्ड्स को निकाला बैक टू बैक, और नंबर भी देखिए आप, सेम ही निकले कार्ड्स के, 555। गाइज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा इस इंसान के आने से, बहुत बड़ा। और कहीं ना कहीं डिवाइन इस इंसान को आपकी लाइफ में भेज रहे, ठीक है, डिवाइन चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए। गाइज हाई पॉसिबिलिटी है, अगर मार्च के महीने में, अगर मार्च, अप्रैल या मई के महीने में आपके किसी भी फैमिली मेम्बर की कहीं भी शादी हो रही है, कहीं भी शादी हो रही है, आपको इन्विटेशन दिया जा रहा है, आप वहाँ जाइए, वहाँ ये इंसान आपको मिलेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको मंथ्स बता दिए, मार्च, अप्रैल एंड मई। और अगर समहाउ आप कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो, कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाले जो 4 से 5 महीने हैं, 4 से जो 5 महीने हैं ना, आप उसी दौरान इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। आने वाले 4 से 5 महीने, ये किसी के लिए मैसेज था। अगर आपको पता है कि आपके रिलेटिव में किसी न किसी की शादी होने वाली है मार्च में, अप्रैल में एंड मई में, तो ये इंसान आपको वहाँ मिल सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की अभी शादी नहीं हो रही है मार्च में, अप्रैल में, मई में, तो ये इंसान आने वाले 4 से 5 महीने में, ठीक है, आने वाले 4 से 5 महीने में इस इंसान से आप मिल जाओगे। आपकी फैमिली में ही कुछ ऐसा गैदरिंग अरेंज किया जाएगा ना, या फिर कोई फंक्शन अरेंज किया जाएगा कि आप वहाँ पर इस इंसान से मिल जाओगे। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप रास्ते में ही मिल रहे हो, ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान या फिर पार्टी में, पार्टी फंक्शन में, मैरिज में किसी की, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। तो गाइज़ मैंने टाइम फ्रेम भी बता दिया, 4 से 5 महीने, ठीक है, 4 से 5 महीने। अब और भी कुछ देख लेते हैं, रोमांस एंजल से क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स, कि आप क्या कहना चाहते हैं रोमांस एंजल के थ्रू। आप जो भी आप बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को, आप प्लीज़ उनको ये मैसेज सेंड कीजिए, प्लीज़ मैसेज सेंड कीजिए, प्लीज़ बता दीजिए। यू डिज़र्व लव, यस मेरे हैं ही पायल नंबर 1 के व्यूवर्स इतने प्यारे कि आप सभी कोई डिज़र्व करते हो लव को। कॉलिंग योर सोलमेट, ऑसम पायल नंबर 1। मैं क्या ही बोलूँ गाइज, क्या ही बोलूँ। आपकी रीडिंग आज की एकदम झकास रीडिंग है, ठीक है, 1 नंबर रीडिंग है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने कहा था ना आपके सोलमेट है ये इंसान, ये इंसान आपके सोलमेट है गाइज, ये इंसान आपके सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं 4 से 5 महीने में। तो बहुत अच्छी बात है। ट्रस्ट, यस आप दोनों के बीच का ट्रस्ट जो है ना वो कमाल का होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन जो है वो भी मुझे कमाल का नज़र आ रहा है। वेरी सून, मैंने कहा था ना बहुत जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। रिकन्सिलेशन, यानी कि इस जन्म में आप दोनों यूनियन में आ रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। मेक द एफर्ट, यस मेक द एफर्ट, आपको भी एफर्ट करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप भी घर से निकलो। अगर आपको कहीं इन्विटेशन आता है, प्लीज़ ऐसा मत करना कि मैं घर में बैठा रहता हूँ, मैं घर में बैठी रहती हूँ, नहीं जाऊँगा मैं, ऐसा मत करना, ठीक है। वहाँ पर इस इंसान से आप बहुत ही हद तक यहाँ पर चांसेस है कि मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो ये इंसान जो है आपके सोलमेट है, आपके अफर्मेशंस, आपके प्रेयर्स का नतीजा है। मैंने ये कार्ड को भी देख के कहा था गाइज, आप पीछे करके भी सुन सकते हो कि मैंने कहा था कि आपको बहुत लंबे अरसे से किसी का इंतज़ार है, आप बहुत दिन से किसी के बारे में वेट कर रहे हो, ठीक है, किसी के लिए वेट कर रहे हो कि यार कोई तो आ जाए एंड फाइनली यस आप अपने सोलमेट को पुकार रहे हैं। तो आपके सोलमेट जो है वो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, पायल नंबर 1। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और ये इंसान बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। 4 से 5 महीने का समय है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लव को डिज़र्व करते हो, तो आप खुद को भी प्यार करो, आप खुद को भी प्यार दो, ठीक है। खुद को प्यार दोगे तो सामने वाला इंसान भी आपको प्यार देगा,
इसलिए ख़ुद को निगलेक्ट नहीं करना है। और आप दोनों के बीच में देखो ट्रस्ट कितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ट्रस्ट देखो। इस इंसान को देख करके ज़रूर आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे कि यस ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, ठीक है। ये आपके ड्रीम्स में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको फेथ रखना है, ठीक है, आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के प्रोसेस में। तो आपको फेथ रखना है, ठीक है, आपको ट्रस्ट रखना है, इस सिचुएशन में आपको ट्रस्ट रखना है। सब कुछ होगा, बट हाँ, इस दुनिया में जो भी चीज़ें होती है वो फेथ पे ही डिपेंड करती है कि आपको विश्वास कितना है, ठीक है। तो वेरी सून, बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, मैंने टाइम फ्रेम बता दिया कि 4 से 5 महीने में, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ निकल करके आता है। ऑसम पाइल नंबर 1 पीपल। नेक्स्ट है यहाँ पर लिसन टू योर हार्ट। तो आपके हार्ट को पता चल जाएगा और आपको अपनी दिल की आवाज़ सुनना है, ठीक है। आपकी दिल की आवाज़ आपको जो भी कहती है आपको गाइड करेंगी, आपको पता चल जाएगा कि यस, मैं जिस भी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ ना, आप उनसे मिलोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही वो इंसान था, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी सून। ऑसम, क्या मैं बोलूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट ये इंसान मैनिफेस्ट हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हो ये कोई संयोग नहीं है, ठीक है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि यहाँ पर वेरी सून का कार्ड दोनों ही डेक से आ जाना, अलग अलग डेक से। तो यही आपको मदर यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि वेरी सून ये सारी चीज़ें होने वाली है। आपको बस फेथ रखना है, रोना धोना छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पार्टनरशिप। तो ये इंसान हो सकता है कि आपसे पहले पार्टनरशिप के बारे में पूछे, यानी कि ऐसे ही आपका रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान के साथ में स्टार्ट हो कि आपसे पूछे कि क्या तुम मेरे साथ वर्क करोगी, पार्टनरशिप करोगी, ठीक है, इस तरह का। ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप यहाँ पर फ्रेंडशिप भी हो सकता है कि इंसान पहले आकर के आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करे, मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर सेपरेशन ब्रेकअप। तो हो सकता है कि आप में से ऐसा कोई व्यूवर है जो कि अपने ब्रेकअप सेपरेशन से निकल रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए, ठीक है, हील कीजिए। या फिर ये इंसान जो है ये अपने ब्रेकअप सेपरेशन से होकर के गुजर रहे होंगे, उस रिलेशनशिप को छोड़ करके आगे बढ़ रहे होंगे, तब जा कर के ये इंसान आपको मिलेंगे। फॉरगिवनेस, तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, आपको लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आपके सोलमेट है गाइज, आपके सोलमेट आ रहे हैं। वाओ गाइज, क्या बात है भाई, बैक टू बैक एकदम ना कन्फर्मेशंस मिलते जा रहे हैं आपकी रीडिंग में, ठीक है, कंफर्म होते जा रही है चीज़ें। गुड लक, मैंने कहा था ना गाइज, मैंने कितनी बार कहा कि आपका जो लक है वो खुलने वाला, आपका जो किस्मत की चाबी है वो खुल जाएगी इस इंसान के आने के बाद। हेल्थ, तो यस, ये हेल्थ कॉन्शियस होंगे, ज़रूर हेल्थ कॉन्शियस ये इंसान हो सकते हैं। ये इंसान आपके सोलमेट है, यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट का भी कार्ड है और यहाँ पर सोलमेट का भी कार्ड आ गया, ठीक है, अलग से। तो यस गाइज, वेरी सून आपके सोलमेट आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पूरी रीडिंग को समअप करूँ, मैं बताऊँ कि कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके सोलमेट आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, 4 से 5 महीने में आ रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जहाँ से भी इनविटेशन आ रही है बिंदास जाइए, आराम कीजिए, एकदम जाइए, आराम से जाइए, इन्जॉय कीजिए, ठीक है। आपके जो लव पार्टनर है आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी पर्सनालिटी को ज़रूर मैच कीजिएगा कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या नहीं, हैप्पी गो लकी पर्सन है या नहीं, उनकी डुअल पर्सनालिटी है या नहीं, उनके जो हेयर है ना गाइस, वो मैं बता देती हूँ वेवी होंगे, ठीक है, वेवी टू करली होंगे, स्ट्रेट हेयर नहीं होंगे। और इनका हाइट अच्छा होगा, ठीक है, हाइट अच्छा होगा, इनका जो कलर होगा वो विटिश होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैच कीजिए, मैच करने की कोशिश कीजिए। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत ही लग्जरी वाले लाइफ को ये जीते होंगे, इनको चाय पीना पसंद होगा, कॉफ़ी पीना पसंद होगा, ये साइलेंट लवर होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप ये सारी चीज़ों को मैच कीजिए। और अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल मंथ्स की बात करूँ तो मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी एंड यहाँ पर मुझे नवंबर भी नज़र आ रहा है, अक्टूबर भी नज़र आ रहा है एंड यहाँ पर मुझे मुझे यहाँ पर अगस्त का महीना नज़र आ रहा। तो हो सकता है कि ये आपके बर्थ मंथ है या फिर इस इंसान के बर्थ मंथ्स है या फिर आप लोग इस मंथ्स में मिलो, ठीक है। ये इस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हो। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर 22, 26, 27, 3, 6, 16, 15, 29, 31 और 18 और यहाँ पर 15, ये मुझे अभी तक नज़र आया, ठीक है, आपकी रीडिंग में। तो आई होप गाइस कि ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिएगा, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। चीज़ों को खुशी से मैनिफेस्ट करेंगे तो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होती है लाइफ में, ठीक है। रो करके मैनिफेस्ट करेंगे तो जल्दी नहीं होती है मैनिफेस्ट वो चीज़। ये बात हकीकत आप अपने जहन में रखिए। तो आपके सोलमेट आ रहे गाइस, आपकी दिल का जो दरवाज़ा है ये खोल देंगे ये इंसान आ करके, ठीक है। तो सिंगल्स आप लोग अब मिंगल होने वाले हो तो टेंशन नहीं लेना है।
और हाँ, किसी का वेट नहीं करना है, वेटिंग वाली एनर्जी से निकलिए, वेट नहीं करना है, वेट करोगे तो डिले हो जाएगा, ठीक है। वेट नहीं करना है, इसलिए मैंने कहा कि आराम से इन्जॉय कीजिए, लाइफ को इन्जॉय कीजिए, आपके सोलमेट आ जाएंगे, ठीक है। आपके लिए ही ये इंसान बने हुए हैं, तो आपके पास ही आएंगे ये इंसान। तो गाइज़, आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए। अब मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू गाइज, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में कोई आते हैं, या फिर आपने समहाउ पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, आपकी इंट्यूशन ने कहा कि पाइल 2 की रीडिंग को देखना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन है वो इंसान जो कि आ रहे हैं। गाइस, जो स्ट्रीट डॉग्स है वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ गाइस। तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, बताइएगा कि उनके लाइफ में कौन है वो इंसान जो एज अ लव पार्टनर आ रहे हैं, एज अ लव पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन है वो इंसान। वाओ गाइस, द चैरियट। मैंने पूछा है कि कौन आ रहे हैं और मूविंग की एनर्जी जो है वो निकल गई है ना। यहाँ पर ये है आपका मेजर अरकाना, कार्ड नंबर 7। ओके, कौन है वो इंसान जो आ रहे हैं। वाओ गाइस, 2 of Wands। नेक्स्ट यहाँ पर ओ माय गुडनेस, द लवर्स। ऑसम ऑसम, पाइल नंबर 2 ऑसम। कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। द फूल। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर आपके रीडिंग में जो है वो मेजर अरकानाज आ रहे हैं, ठीक है, वो भी पावरफुल मेजर अरकानाज एकदम। 7 of Pentacles। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 of Wands, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। ऑसम। प्लीज़ गाइज, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। किंग ऑफ वैंड्स, क्या बात है, क्या बात है। एस ऑफ वैंड्स, वाओ, यस, द डेविल का भी कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी लाइफ में जो भी इंसान मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो भी इंसान आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, ये जो भी इंसान है गाइस, इनकी मैं ज़ोडिक साइन अगर बताऊँ तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ये फायर साइन के हो सकते हैं, ठीक है, फायर साइन के, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये लवर्स का कार्ड है ना, मैं इसको 1 मिनट, द लवर्स का कार्ड है ये इंसान एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर चांसेस। ये इंसान जो है ये वाटर साइन में कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की भी एनर्जी है, बट कैंसर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ये इंसान जो है ये एयर साइन में जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एयर साइन में सिर्फ जेमिनाई की ही एनर्जी आई है, ठीक है। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, और चूंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है तो यस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बट जो स्ट्रॉन्ग साइंसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ, कैंसर, जेमिनाई एंड यस, कैंसर एंड जेमिनाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अब बाकी सारे ही साइंस है। देखिए गाइज, आपकी लाइफ में टोटली न्यू बिगनिंग होने वाली है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी लाइफ में टोटली न्यू बिगनिंग होने वाली है, और आपकी लाइफ में जो भी इंसान मैनिफेस्ट हो रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वो ऑन द वे है, ठीक है, ऑन द वे है। द चैरियट का कार्ड का ही मतलब होता है कि एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है जो कि मूवमेंट में है, यानी कि आने को है आपकी तरफ, बस पहुंचने को है। तो ये इंसान जो है ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये जो भी इंसान है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके अंदर आप देखोगे ना कि सेल्फ डिसिप्लिन कूट कूट करके भरी है, ठीक है। ये इंसान बहुत पैशनेट है गाइस, बहुत पैशनेट, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, द लवर्स का कार्ड, और यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। इनकी आप एनर्जी को देखोगे ना तो आप भी दाद दोगे, इनकी एनर्जी को ना आप बहुत सराहोगे कि क्या पावरफुल इंसान है, ठीक है, चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, ये इंसान बहुत पावरफुल है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन इस इंसान में होगी, इस इंसान को ट्रैवलिंग का 110% शौक होगा, ठीक है। ये इंसान ट्रैवलर लवर होंगे, ये इंसान आपकी कंट्री से नहीं है गाइस। बहुतों के केस में ये इंसान किसी और कंट्री से है, ये एनआरआई भी हो सकते हैं, ठीक है, इंडियन ही है, बट इनकी जो पालन पोषण है वो किसी और कंट्री में हो सकती है, या फिर वो टोटली ये इंसान फॉरेनर हो सकते हैं, क्योंकि एक नहीं, यहाँ पर 3 कार्ड्स है, ठीक है, जो शो कर रहे हैं।
द चैरियट का कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड एंड द फूल का कार्ड। ये मुझे साफ बता रहा है कि ये इंसान ट्रैवलर है, ये इंसान ट्रैवलिंग लवर है, ठीक है। इनको ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में इनका समय व्यतीत होता होगा, ठीक है। लोगों को जानना, लोगों की नई 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 चीज़ों के बारे में पढ़ना जानना, ठीक है। इनको बुक रीडिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा। आप देखोगे कि ये इंसान ना फ़ोन के जगह में ना ये इंसान बुक लेकर के बैठे हुए, ठीक है, बुक लेकर के बैठे हुए, किताबों से इनको बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा। ये इंसान बहुत रोमांटिक है, बहुत पैशनेट है, प्लस ये इंसान बहुत रोमांटिक है। ये इंसान जो है ये आपकी तरफ गाइज, आपकी तरफ ये इंसान फर्स्ट मीटिंग में मैं बता देती हूँ, ये इंसान आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। इस इंसान को एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके प्रति फील होगी, वो भी सेक्सुअली अट्रैक्शन, ठीक है। ये इंसान पहले इमोशनली आपसे अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। जो भी रीडिंग में निकली है गाइस वो मैं सटीक बता रही हूँ कि ये इंसान आपकी फिजिकल ब्यूटी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे। ये इंसान जब भी आपको पहली बार देखेंगे, पहली दफ़ा देखेंगे, ये इंसान आपको फिजिकली आपके लिए बहुत ही पैशनेट रहेंगे, ठीक है। आपकी ब्यूटी, आपकी जो भी आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इस इंसान को एक झलक में पसंद आने वाला है। आपके चेहरे, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर, आपके हाइट, आपके हेयर, आपके आईज, आपके लिप्स इस इंसान को बहुत पसंद आने वाले, ठीक है। ये इंसान खुद भी बहुत गुड लुकिंग है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बहुत ही इस इंसान ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ये इंसान कॉन्फिडेंट है, एकदम कॉन्फिडेंट। इनके अंदर आप देखोगे कि कॉन्फिडेंट बहुत ही ज़्यादा है। ये इंसान लीडर हो सकते हैं, बहुत हद तक चांसेस है कि ये इंसान लीडर हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के कोई भी फील्ड में ये इंसान लीडर हो सकते हैं, या फिर इंसान मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ये इंसान लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। एक गाइड मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं कि लोगों को ये इंसान गाइड करते हैं। ये इंसान जो है, इस इंसान का जो बॉडी है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। स्ट्रांग बिल्ट वाले होंगे ये इंसान। अगर ये फीमेल भी है ना, अगर ये फीमेल भी है तो ये पतली दुबली नहीं होंगी। इनका जो बॉडी का जो हेल्थ है ना वो मीडियम होगा, ना ही ये ज़्यादा मोटी है, ना ही ये इंसान ज़्यादा पतली है, ठीक है। एकदम मीडियम होगा इनका। थोड़ा सा इनका ना शरीर भरा भरा होगा, ठीक है, ये पर मोटी नहीं होंगी। यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ, अगर ये मेल है तो इनका हाइट बहुत अच्छा होगा, बहुत लंबे होंगे ये इंसान, ठीक है। लंबे होंगे, अच्छा खासा हाइट होगा इनका। हाइट 6 फीट तक भी हो सकता है, बट हाँ एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा होंगे ये इंसान, ठीक है, थोड़े से लंबे होंगे। अगर ये फीमेल है तो इनका हाइट तो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा छोटी है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा। मेल्स के लिए अगर ये मेल है, ये इंसान कोई मेल है तो ये इंसान लंबे होंगे, ठीक है, टॉल होंगे। और अगर ये कोई फीमेल है तो ये इंसान थोड़ी सी मीडियम हाइट की होगी, ठीक है, छोटी नहीं होगी, मीडियम हाइट की होगी। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ये जो भी इंसान है गाइज, इनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, पागल होंगे ये, टोटली ट्रैवलिंग के पीछे ना पागल होंगे। इस इंसान को घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये इंसान इंट्रोवर्ट नहीं है गाइज, ये इंसान एक्सट्रोवर्ट है, ये इंसान एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। इनका नेचर आप देखोगे कि ये इंसान बहुत पैशनेट है, बहुत पैशन है इसके अंदर में। एक जिंदा दिल इंसान है, ठीक है, एक एनर्जेटिक पर्सन है जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ये जो भी इंसान है ये अपने अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होंगे, बहुत एक्सपीरियंस होंगे, इनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी। ये इंसान बहुत फ्रेंडली होंगे गाइस, बहुत ही फ्रेंडली किस्म के ये इंसान है। ये इंसान रूड नहीं है, बिल्कुल रूड नहीं है। ये इंसान बहुत काइंड है, बहुत हंसमुख किस्म के इंसान है। जब ये हंसते होंगे इनके गाल पे डिम्पल पड़ता होगा, आप देखोगे ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर मुझे एनर्जी मिली इसलिए मैं बता रही हूँ, किसी के साथ में ये चीज़ रिलेट हो सकती है। हो सकता है कि आप भी जब हंसते हो तो आपके भी गाल में डिम्पल पड़ता है। तो ये भी इंसान मुझे ना सेम लग रहे हैं, आप लोग दोनों ना सेम म्यूचुअल मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि आप लोग ना मिरर सोल्स हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करो। जैसे आप हो वैसे ये पर्सन भी है। हो सकता है कि आपको भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप भी हो सकता है थोड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो। और अगर आप नहीं हो, इनकेस आप नहीं हो, तो आपके ये जो पर्सन है ना ये है, ठीक है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है। ये इंसान का इंट्यूशन कमाल का होगा। ये इंसान बहुत काइंड है, नेचर में बहुत ही ज़्यादा काइंड है ये इंसान, बिहेवियर में, ठीक है। अगर ये इंसान फीमेल है, फीमेल के लिए आप देख रहे हो तो इनका इंट्यूशन हद लेवल का होगा, बहुत लविंग होगी, बहुत केयरिंग होंगी। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, एकदम। ये ना इनका सिक्स्थ सेंस बहुत जल्दी काम करता होगा। बहुत काइंड है। ये इंसान शाय होंगे, ठीक है, ये इंसान शाय होंगे। भले ये इंसान एक्सट्रोवर्ट है बट ये इंसान फर्स्ट मीटिंग में आपके साथ ये इंसान थोड़े से शाय हो जाएंगे, क्योंकि इनको ना आपकी तरफ ना फिज़िकल अट्रैक्शन होगा, फिज़िकल अट्रैक्शन। तो इस इंसान को थोड़ी सी इस चीज़ की होगी कि थोड़ी सी शर्म होगी, ठीक है, थोड़ी सी शर्म होगी। बट हाँ अंदर ही अंदर ये इंसान आपसे फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे,
ठीक है। ये इंसान फ़नी होंगे, फ़नी नेचर के होंगे, फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, एक्शन ओरिएंटेड है एकदम। अगर कुछ काम को ये सोच लिए ना, अगर ये कोई भी काम सोच लिए तो बस इनको अब करना ही है वो काम। थोड़े से ज़िद्दी टाइप के मुझे यहाँ पर ये इंसान लग रहे हैं। अच्छा, ये जो इंसान है गाइस, ये इंसान आपके लवर होंगे, ठीक है। आपको इस इंसान से लव जो होगा ना, वो एक ट्रू लव होगा, ठीक है, एक डिवाइन लव होगा आप दोनों के बीच में। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर ऊपर डिवाइन बने हुए हैं और यहाँ पर ये दो लवर्स हैं, ठीक है। एक तरह का अट्रैक्शन है टोटली। ये दोनों जो है ना, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों सेम सेम है। तो आप लोग वैसे ही होंगे कि हो सकता है कि आपको जो चीज़ पसंद, ये इंसान को भी वो चीज़ पसंद है। आपको जो चीज़ करना नहीं पसंद है, वो भी हो सकता है कि इस इंसान को करना पसंद नहीं है। तो इस टाइप की मुझे यहाँ पर फीलिंग नज़र आ रही है। और गाइज़, ये जो भी इंसान है, ये डिवाइन की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड में भी आप देख सकते हो कि डिवाइन बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं दो लवर्स को, ठीक है। आपस में जो दो लवर्स हैं उनको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि बादलों से एक हाथ निकल रहा है जो आपको एक ऑफ़र दे रहा है, एक वॉन्ड्स का, ठीक है, एक वॉन्ड का ऑफ़र दे रहा है। तो यानी कि आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। डिवाइन चाह रहे कि आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग हो। अब देखिए, आप खुद ही देखिए इस रीडिंग में एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपको पता है कि ये एस के जितने भी कार्ड्स होते हैं वो न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं, फ्रेश स्टार्ट को दिखाते हैं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर ये डेविल का कार्ड है इसलिए मैं इसको नहीं दिखा सकती हूँ। यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर से एस का कार्ड, ठीक है। तो डबल वन की एनर्जी है। तो यस, आपका डिवाइन यूनियन हो रहा है गाइस, आपका डिवाइन यूनियन हो रहा है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में। आप देखिए यहाँ पर फूल की एनर्जी है। फूल क्या दिखाता है? न्यू बिगनिंग को दिखाता है, ठीक है। न्यू बिगनिंग को दिखाता है, तो डेफिनेटली इनके साथ में आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, डिवाइन यूनियन हो रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको ये जो रिश्ता है ये भेजा जा रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत मैच्योर है ये इंसान। और ये इंसान जो है ना, ये उम्र में ना मुझे आपसे छोटे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपसे छोटे होंगे ये उम्र में, क्यों ना 2-3 महीने के ही ये इंसान छोटे हैं, 1 महीने के ही ये इंसान छोटे हैं, बट यस ये इंसान छोटे ज़रूर होंगे। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेविल का कार्ड है, तो फिजिकल अट्रैक्शन कमाल का होगा। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो आपको पता है कि किंग ऑफ वैंड्स कितना अट्रैक्टिव होता है एक इंसान, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होंगे दिखने में। इनके लुक्स की मैं बात करूँ तो भाई माशाल्लाह, आप देख करके टोटली फ्लैट हो जाओगे इस इंसान को, ठीक है। इस इंसान पर आप टोटली फ्लैट हो जाओगे, ठीक है। आप टोटली मर मिटोगे इस इंसान पे, इनके लुक्स को देख करके। और कहीं ना कहीं ये भी इंसान आपके लुक की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है। आपको लगता होगा कि यार मैं तो उतना लुक वाइज ठीक भी नहीं हूँ, मैं इतना तो गुड लुकिंग नहीं हूँ, उतनी अच्छी मैं नहीं दिखती हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं दिखता हूँ। बट नहीं गाइज, आपको अपनी नज़र से नहीं, इस इंसान की नज़र से देखना है, तब आप समझोगे कि आप कितने गुड लुकिंग हो, ठीक है। आप कितने गुड लुकिंग हो। आप खुद को जज करते रहते हो, खुद को बोलते रहते हो कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, तो फिर आपकी लाइफ में वैसे वैसे ही लोग आ जाते हैं, जो आपको फिर कमतर आके। बट ये इंसान जो है ना, ये आपके ट्रू लव होंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये आपके ट्रू लव होंगे गाइज, इनसे आपको ट्रू लव हो जाएगा। इसीलिए ये इंसान आपको बहुत अच्छा पर्सन समझेंगे, आपको गुड लुकिंग समझेंगे। बट इस इंसान को एक चीज़ आप देखोगे कि आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड ये इंसान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हो सकता है कि आपकी मीटिंग ही ऐसी प्लेस पे हो ना, जहाँ पर आप एकदम सज धज के बन ठन के गए हो, ठीक है। वैसे तो हम लोग देखेंगे कि आप लोग मिलोगे कहाँ, बट ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इंसान दूरदर्शी है गाइस, ये इंसान जो है ये दूरदर्शी है। इनको दूर की चीज़ों को देखना, सोचना, ठीक है। ये फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छे से करते होंगे, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स के नीचे ही यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यानी कि ये दूर की सोचते होंगे, दूर की सोचना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। अगर ये इंसान आपको देखेंगे ना, आपके साथ ये इंसान लव रिलेशनशिप में आएंगे ना, तो ये इंसान वैसे ही सोच लेंगे, पहले से ही सोच लेंगे कि मैं इनके साथ यहाँ पर हनीमून में जाऊँगा, यहाँ पर हनीमून में जाऊँगी, इनके साथ मुझे ये करना है, वो करना है। यानी कि अपने शादी का ख्वाब ये देखने लगेंगे, ठीक है, पहले से ही। तो ये इंसान ऐसे ही, ये इंसान प्लानिंग करते हैं, देन फिर एक्शन लेते हैं। ये इंसान बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। आपकी जो जोड़ी होगी वो इसकी तरह होगी। देख रहे हो आप, एक मिनट,
आपकी जो जोड़ी होगी वो इस तरीके की होगी। अगर आप फीमेल हो तो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा काइंड, नर्चरिंग, गिविंग, केयरिंग, आपका इंट्यूशन कमाल का है, आप बहुत ही ज़्यादा फेथफुल हो, बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ही ज़्यादा आप ना बहुत ही ज़्यादा तुरंत हर्ट हो जाते हो, ठीक है, छोटी सी बात से हर्ट हो जाते हो। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। और आपके जो मेल पार्टनर रहेंगे ना, आपकी जो लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, समहाउ आपकी लाइफ में आ रहे हैं एज अ लव पार्टनर, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, एक्सपीरियंस्ड रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा ना ब्रेव रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, एक पैशनेट लवर की तरह आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। आप एक तरफ एक इमोशनल लव इनको शो करोगे, और ये जो इंसान है आपको पैशन शो करेंगे अपना, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर आप मेरे मेल व्यूवर्स हैं तो आप रहेंगे एकदम एनर्जेटिक, इस लेडी को लेकर के एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, एकदम पैशनेट, ठीक है, फ्रेंडली। और ये जो लेडी रहेंगी ना गाइस, आपकी जो भी फीमेल पार्टनर आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत काइंड, सूदिंग, नर्चरिंग, ठीक है। इस इंसान को देना आता है। ये इंसान सिर्फ टेकर नहीं है, ये इंसान गिवर है। ये इंसान देने वालों की गिनती में आते हैं। हो सकता है कि ये इंसान चैरिटी वर्क भी करते होंगे, किस तरह का कोई चैरिटी वर्क से जो इंसान जुड़े हुए होंगे। ये इंसान जो है ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है गाइस कि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया, ठीक है, आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है। आपने इस इंसान को ना मैनिफेस्ट करने के लिए बीज बो दिए हैं। अब ये जो बीज है वो ये बड़े होकर के अब आपको फल देने को है, ठीक है। आपको अब अपने मैनिफेस्टेशन का जो फल है वो मिलने वाला है इस इंसान के रूप में। मैं बता देती हूँ, ये इंसान आपके सिटी से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों ही पर्ल्स में वही एनर्जी आई कि ये इंसान आपके सिटी से नहीं है। ये किसी और सिटी के होंगे, किसी और स्टेट के होंगे, यहाँ तक कि किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, तो हो सकता है ये किसी और कंट्री के होंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पर चांसेस है। यहाँ को छोड़ करके, ठीक है, अपने मम्मा पापा को छोड़ करके हो सकता है कि ये इंसान जो है ये फॉरेन कंट्री में जा करके रहते होंगे। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। तो ये इंसान लॉयल रहेंगे। ये जो भी इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेंगे। इनके लुक्स की मैं बात कर लूँ तो भाई क्या ही बोलूँ मैं इनके लुक्स के बारे में, क्या ही बोलूँ। इतने चार्मिंग है ये इंसान, इतने हैंडसम, इतने गॉर्जियस है ये इंसान कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर भी मैं बता देती हूँ, इनके जो लुक्स होंगे, इनके जो बाल होंगे ना, बाल, ये अपने बाल को कलर करते होंगे, ठीक है। इनका बाल जो है ये ब्लैक भी हो सकता है, इनका बाल जो है ये ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही कलर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा रेडिश मुझे नज़र आ रहा है। इनका बाल का जो कलर है थोड़ा सा रेड के शेड में होगा, ठीक है, रेड। या फिर हो सकता है कि अपने बाल को डाई करवाते होंगे, कलर करवाते होंगे इस तरीके से, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर ब्लैक की भी एनर्जी है, ब्राउन की भी एनर्जी है। अब देखिए, इस इंसान को कैप पहनने का शौक होगा। ये भी इस इंसान का एक पर्सनालिटी में आप ऐड कर सकते हो कि इस इंसान को कैप पहनने का शौक होगा। ये इंसान जो ये फर्स्ट मीटिंग में जब आपसे मिलेंगे तो ये इंसान रेड कलर के कोई कपड़े में होंगे या फिर ब्लू कलर के, ठीक है, रेड या ब्लू। और अगर ये फीमेल है तो ये वाइट कलर के कपड़े में होंगी या फिर ब्लू रेड वाइट, मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, ठीक है। इन्हीं कलर के ये कपड़े में होंगे। और मैं बता देती हूँ कि ये जो भी इंसान है इनका हाइट अच्छा खासा है। ये अगर मेल है तो बहुत ही लंबे होंगे, मीडियम टू टॉल होंगे। अगर ये फीमेल है तो ये मीडियम हाइट की है, ना ही ये ज़्यादा टॉल है, ना ही ये ज़्यादा स्मॉल है, ना ही ये ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। और ये इंसान जो है ये यंग होंगे, आपसे छोटे होंगे, ठीक है, क्यों ना 1-2 महीने की ही छोटे हुए, बट हाँ आपसे छोटे होंगे ये इंसान। इस इंसान को आप देखोगे कि इस इंसान का कन्वर्सेशन स्किल्स कमाल का है। ये इंसान अगर बोलेंगे ना, क्योंकि जेमिनाई की एनर्जी है, ये इंसान जब बोलेंगे तो आप इनकी बात में खो से जाओगे, ठीक है, आप तो टोटली गुम हो जाओगे। आप ऐसे भी इस इंसान को पकड़ सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप इस इंसान को जान सकते हो, मैच कर सकते हो। इस इंसान का कम्युनिकेशन स्किल कमाल का होगा। हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन स्किल के ही कोई फील्ड में काम करते होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते, लीडर हो सकते, मीडिया में हो सकते ये इंसान, एंकर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्टर हो सकते, एक्ट्रेस हो सकते, जहाँ पर डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं याद करके। इस तरह से मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस इंसान को एक्टिंग में रुचि होगी, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग में रुचि होगी, ट्रैवलिंग तो ये भर भर के करते होंगे। आप देखोगे कि इनके पासपोर्ट में स्टंप लगा होगा डिफरेंट कंट्रीज़ के, ठीक है। ये इंसान किसी और कंट्री में जाते होंगे, वहाँ के लोगों को समझते होंगे, वहाँ के कल्चर्स को जानते होंगे। इस तरीके का मुझे इनका पर्सनालिटी नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। हो सकता है कि ये इंसान ब्लॉगर हो, किसी तरह का ब्लॉग से रिलेटेड काम करते होंगे, यानी कि कंटेंट बनाते होंगे। यूट्यूबर भी हो सकते हैं ये इंसान, या फिर इंस्टाग्राम में हो सकता है कि ये इंसान जो है ये अपना
ब्लॉग चैनल खोले होंगे या फिर इंस्टाग्राम में ये किस तरह का एक्टिंग करते होंगे, रील्स डालते होंगे, इस तरह से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुतों के केस में गाइस ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है और यहाँ पर द डेविल का कार्ड है। तो डेफिनेटली बहुतों के केस में, मैक्सिमम लोगों के केस में ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। और अगर ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, तो आप किसी ट्विन जर्नी में नहीं हो, तो ये इंसान आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। बट आपके ट्रू लव होंगे, ये इंसान ट्रू लव होंगे, ये इंसान लॉयल बहुत ही ज़्यादा रहेंगे आपके साथ में, ठीक है। ये इंसान लॉयल बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, सक्सेसफुल है ये इंसान। इनको आप देखोगे कि ये प्लानिंग्स बहुत अच्छे से करते हैं। तो हो सकता है इनका ऐसा कोई काम होगा जहाँ पर इनको एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ना पड़ता होगा, ठीक है। ये इंसान मुझे किसी तरह के इन्वेस्टिगेटर नज़र आ रहे हैं, या फिर ये इंसान जो है ये किसी तरह के बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन हो सकती है, कोई भी बिजनेस हो सकता है इनका, ठीक है। अपना कोई वेबसाइट होगा, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई काम करते होंगे ये इंसान, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ गाइस इग्नोर कीजिएगा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर मैं इनके कुछ और भी पर्सनैलिटी देख लेती हूँ, कुछ और भी पर्सनैलिटी इनके देख लेते हैं। देख लेते हैं। न्यू पर्सन, यस 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 गाइस, ये आपके न्यू पर्सन है, ठीक है। टोटली न्यू पर्सन है, न्यू जर्नी, वाओ, न्यू पर्सन न्यू जर्नी, क्या बात है भाई। आपकी इनके साथ में न्यू जर्नी रहेंगी, ठीक है। रिंग, ये इंसान अपने हाथ में रिंग डालते होंगे, ये भी इनकी एक पर्सनैलिटी में शामिल है, ठीक है। आप इनको पहचान सकते हो ऐसे कि ये इंसान रिंग पहनते होंगे। वाइट कैट, तो इस इंसान के पास में किस तरह का कोई कैट हो सकता है, वो भी वाइट, ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ पर वाइट डॉग की भी एनर्जी मिली है, तो हो सकता है कि इस इंसान का कोई पेट डॉग हो, ठीक है। इस इंसान को डॉग्स का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड है। अच्छा, इस इंसान के घर में आप देखोगे कि व्हीकल्स होंगे, ठीक है। व्हीकल्स इनके पास या तो ब्लैक या फिर वाइट कलर की कार होंगी, या फिर इनके पास ब्लैक या वाइट कलर का मोटर बाइक होगा, ठीक है, मोटरसाइकिल होगा, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, टू व्हीलर होगा। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो। अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस। तो मैंने कहा ही था कि इंसान फिट बहुत है, तो ये हो सकता है कि जिम विम जाते होंगे, हेल्थ कॉन्शियस है। टीचर, तो ये इंसान टीचर हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशन वाइज। हाँ, क्योंकि टीचिंग में भी कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन स्किल तो चाहिए ना, ताकि आप अच्छे से लोगों को, आप अच्छे से बच्चों को जो है वो डिस्क्राइब कर सको। तो हाँ, ये टीचर हो सकते हैं। इम्पेशेंट, तो इस इंसान में पेशेंस की थोड़ी सी कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है, यानी कि जल्दी जल्दी चीज़ों को करना, ठीक है। थोड़े से चंचल मिजाज के इंसान नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा था ना गाइस, ये इंसान इमोशनल है, इमोशनल, ये इंसान इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा काइंड है ये इंसान, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ सेंटर्ड, तो इस इंसान को ना अपने से इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा लगाव है ना, कि लोग इनकी तरफ भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। ज्वेलरी लवर, तो ये इंसान लग्जरियस लाइफ को जीना पसंद करते हैं, तो इनको गहनों से प्यार होगा, ठीक है। ज्वेलरी लवर हो सकते हैं ये इंसान। इम्पल्सिव, तो थोड़ा सा इनको ना एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा सा ये गुस्से वाले हो सकते हैं। वाइज, तो ये इंसान बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, बहुत बुद्धिमान। एडिक्टेड, तो इनको किसी तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है कि इनको ट्रैवलिंग का एडिक्शन हो, कि ट्रैवलिंग, घर में ये ठहरते नहीं होंगे, ठीक है, एक जगह इनको रहना पसंद नहीं होगा, एडिक्शन होगा कि मैं कहीं जाऊँ, घूमने जाऊँ। नेक्स्ट है यहाँ पर स्मार्ट, भाई स्मार्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये इंसान। गुड ऑब्जर्वर, ये इंसान बहुत ही अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व करते होंगे, ठीक है, साइलेंट रह करके अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व करते होंगे। हार्ड वर्किंग, तो ये एक हार्ड वर्कर पर्सनैलिटी है। एनर्जेटिक भी बहुत ही ज़्यादा है। म्यूज़िक लवर, तो इनको म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इंसान म्यूजिशियन हो, सिंगर हो। टॉकेटिव, कम्युनिकेशन स्किल तो है भाई, कमाल का कम्युनिकेशन स्किल है, इसलिए इंसान टॉकेटिव है, ठीक है, बहुत बोलते होंगे, बातूनी है ये इंसान। फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली है गाइस, बहुत ही फ्रेंडली है। ब्लंट है, कुछ भी चीज़ बोलेंगे ना तो एकदम ब्लंटली बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर है फैमिली ओरिएंटेड, इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। स्टाइलिश, क्या बात है, पाइल नंबर 2 पीपल, आपके जो पार्टनर जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे बहुत स्टाइलिश है। एक्टिव, मैंने कितनी बार कहा कि ये इंसान एक्टिव है, एनर्जेटिक है। डेफिनेटली ये इंसान ज़रूर ऐसा कोई काम करते होंगे जहाँ पर फिज़िकल पावर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता होगा, तभी तो इतने लंबे ये ट्रैवलिंग कर भी लेते हैं, ठीक है, ये घंटों घंटों भी ट्रैवलिंग कर लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम्बल, गाइस ये बहुत हम्बल है, बहुत केयरिंग है ये इंसान, ठीक है। अगर खास करके ये फीमेल है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये अगर मेल भी है ना तो आपको इनमें फेमिनिन एनर्जी दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी, ठीक है, कि काइंड है, एकदम नर्चरिंग है, केयरिंग है। गोल ओरिएंटेड है ये इंसान, इनको अपने गोल में ना बहुत फोकस है, इसलिए लोग भी इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है।
लॉन्ग हेयर, तो इनके जो बाल है वो थोड़े से लंबे हो सकते हैं। अगर ये मेल भी है ना तो भी इनके बाल जो है वो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आप लोग इस इंसान से मिलोगे कहाँ, कहाँ पर चांसेस है कि आप इस इंसान से मिल सकते हो। प्लीज़ मुझे बताइएगा, मतलब यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस इंसान से मेरे व्यूवर्स मिलेंगे कहाँ। अच्छा, इनका जो स्किन टोन है ना गाइज, वो विटिश टू फेयर होगा, ठीक है। मीडियम स्किन टोन से लेकर के फेयर, ये इंसान डार्क नहीं है, ठीक है। या तो मीडियम स्किन टोन के होंगे या फिर टोटली फेयर ही होंगे। कहाँ मिल सकते हैं मेरे व्यूवर्स इस पर्सन से, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा मदर यूनिवर्स, कहाँ मिल सकते हैं मेरे व्यूवर्स इनसे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी, ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देन है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहाँ मिल सकते हैं। पाइल नंबर 1 वाले भी है ना यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, मीटिंग क्योंकि यहाँ पर सेम मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। हाँ, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। गाइज दोनों ही पाइल्स में आप लोग सेम जगह पे मिल रहे हो, क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, ये इंसान जो है गाइज, ये आपको फैमिली फंक्शन में मिलेंगे या फिर किसी की शादी में मिलेंगे, ठीक है। बर्थडे पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है कहीं पर, आप अपने रिलेटिव के यहाँ गए हो या फिर अपने फ्रेंड के ही क्यों ना बर्थडे पार्टी में आप गए हो, वहाँ इस इंसान से आप मिल सकते हो। किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ पर आप इस इंसान से मिल सकते हो। या फिर इस इंसान से आप चर्च में मिल सकते हो, मंदिर में मिल सकते हो, मस्जिद में मिल सकते हो, गुरुद्वारे में मिल सकते हो, ठीक है। यानी कि जहाँ पर भगवान जी को पूजा जाता है वहाँ पर। गाइस डिवाइन यूनियन हो रहा है आपका, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, 11 डिवाइन यूनियन हो रहा है आपका इस पर्सन के साथ में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड था। आपका यूनियन इस इंसान से कोई और नहीं, डिवाइन करवा रहे हैं, ठीक है। डिवाइन की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी कि भगवान जी करवा रहे हैं, मदर यूनिवर्स करवा रहे हैं आप लोगों का यूनियन आपस में। आप लोग ऐसे ही रैंडमली नहीं मिल रहे हो, ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा मिलाए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान जी चाहते हैं कि इंसान आपकी लाइफ में अब आ जाए, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए वर्क अगर कहीं करने जाते हो ना, योगा जाते हो करना, कहीं पर भी अगर आप योगा करने जाते हो या फिर आप प्रेयर करते हो, ठीक है, ये इंसान वहाँ आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हाई चांसेस है कि आप फैमिली गैदरिंग में इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। मैरिज हो रही है किसी की, आप मैरिज इंगेजमेंट बर्थडे पार्टी में गए हो, तो वहाँ पर ये इंसान आपको मिलेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप किसी की वेडिंग सेरेमनी में जा रहे हो, किसी की शादी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, ठीक है, धूमधाम से कोई चीज़ की जा रही है, ये पूजा पाठ से भी जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है। कहीं पर हवन किया जा रहा है या फिर कहीं पर गृह प्रवेश की जा रही है, ठीक है, उनकी पूजा की जा रही है, तो आप इस इंसान से वहाँ मिल सकते हो। नहीं तो आप इस इंसान से सोशल मीडिया में मिल सकते हो, ठीक है। पेज की एनर्जी है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स की, तो यस आप इस इंसान से सोशल मीडिया में भी मिल सकते हो। बट बहुत स्ट्रॉन्ग जो चांसेस है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप किसी सेलिब्रेशन में इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। इस इंसान से आप किसी सेलिब्रेशन में मिलोगे या फिर सोशल मीडिया में मिलोगे, ये 2 जगह मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सेलिब्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह की पार्टी फंक्शन हो सकती है, मैरिज, वेडिंग, इंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, कोई भी फंक्शन, वहाँ पर आप इस इंसान से मिलोगे। अब देख लेते हैं कि इस इंसान से आप कब मिलोगे, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। टाइम फ्रेम देख लेते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं वो अपने इस पार्टनर से कब मिलेंगे। ये जिस भी इंसान की एनर्जी आई थी उनसे मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स जो है वो कब मिलेंगे, प्लीज़ मुझे टाइम फ्रेम बता दीजिएगा। कब मिलेंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक कार्ड तो खुद ही नीचे गिर गया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। एक कार्ड नीचे गिर गया गाइस, मैं उसको उठा लेती हूँ, ठीक है। जो कार्ड नीचे गिर गया था गाइस, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। गाइस मैं बता देती हूँ, आप लोगों के लिए 2 टाइमिंग निकली है, ठीक है। बहुत लोग 1 महीने में इस इंसान से मिल रहे हो, तो अगर आप लोग फरवरी या फिर मार्च में ख़ास करके, क्योंकि जनवरी तो अब लास्ट ही होने वाला है ना, तो यस मार्च में अगर आपके घर में किसी तरह का कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई मैरिज है, वेडिंग है, आप कहीं जा रहे हो, तो वहाँ इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। और 1 मंथ की यहाँ पर एनर्जी आई है,
बहुत कम लोगों से ये बात रेजोनेट होगी, बट हाँ बहुत सारे लोग 1 मंथ में इस इंसान से मिल रहे हो। और जो बाकी के जो लोग हैं, ठीक है, जो बाकी के जो लोग हैं वो इस इंसान से 5 मंथ्स में मिल रहे हो। आने वाले जो 5 महीने हैं, तो 5 महीने के बाद, ठीक है, 5 महीने के बाद यानी कि अभी आपका जनवरी, तो आप इस इंसान से जून या फिर जुलाई के मंथ में मिलोगे, ठीक है, जून या फिर जुलाई के मंथ में मिलोगे। और बहुत ही कम लोगों के साथ में ये चीज़ रेजोनेट होगी कि 1 मंथ में मिल रहे हो आप इस इंसान से। अगर ये जो आने वाला जो मंथ है, ये जो फरवरी मार्च का जो महीना है, अगर उसमें आप जा रहे हो, किसी किसी के शादी में जा रहे हो, किसी की वेडिंग में जा रहे हो, ठीक है, इंगेजमेंट में जा रहे हो, एनिवर्सरी में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो जाएगी। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और अगर आने वाले 1 मंथ में आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर रहे हो, कहीं भी जा नहीं रहे हो, कहीं से भी इनविटेशन आया नहीं है, तो आप इस इंसान से जून या जुलाई के महीने पे मिलोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट डेट की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर 5, 10, 9, 1, 11, 4, 6, 7, 13, 14 की भी बहुत एनर्जी यहाँ पर हाई है। 4 एंड यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 7 तो मैंने कह ही दिया। हाँ, मुझे इतने यहाँ पर डेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ्स हो सकते हैं या फिर इस पर्सन के डेट ऑफ बर्थ्स हो सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इनके बर्थ मंथ्स या फिर आपके बर्थ मंथ भी ये हो सकते हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरह के इम्पॉर्टेंट मंथ ये हो सकते हैं। जनवरी, मई, नवंबर, जून, अक्टूबर, जुलाई। जुलाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। देन यहाँ पर मुझे मई का भी महीना यहाँ पर नज़र आ रहा है, और दिसंबर और अगस्त, ठीक है। ये कुछ महीने थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे थे। अब इनसे भी देख लेते हैं, रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ निकल करके आता है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि जो भी मैसेज आप मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं, आप प्लीज़ इस रोमांस एंजल के थ्रू दे सकते हो। आप जो भी बताना चाहते हो, जो भी मेरे व्यूवर्स को अभी फ़िलहाल जानना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ पर है रिलीज़ योर एक्स। गाइज, अगर कोई अपने यहाँ पर एक्स पार्टनर को याद करते हुए देख रहा है, तो गाइज ये आपके एक्स नहीं है, ट्रू लव है। आप देख सकते हो यहाँ पर निकला था ना, न्यू जर्नी, न्यू पर्सन, तो ये आपके न्यू पर्सन है, कोई एक्स नहीं है, पास्ट का कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप डाइवोर्सी हो, अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास्ट हस्बैंड, पास्ट वाइफ आए, या फिर अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, तो ये वो इंसान नहीं है, ठीक है, ये वो इंसान नहीं है। आपको एक्स को रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो यस, एक्सप्रेस करना है आपको अपने लव को, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ना, मुझे यहाँ पर ये कार्ड से ये भी नज़र आ रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलो। अगर आप घर में रहते हो तो ऐसे आपको ये पर्सन मिलने वाले नहीं हैं, ठीक है। थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, थोड़े से कंफर्ट जोन को आप छोड़ो, ठीक है, छोड़ो, बाहर जाओ, बाहर घूमो, क्योंकि आपको वहीं ये इंसान मिलेंगे, कैसे भी ना कैसे करके आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। प्लेफुलनेस, बहुत रोमांटिक है गाइस, बहुत रोमांटिक। मैंने कहा ही था इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगी, प्लेफुलनेस की यहाँ पर एनर्जी है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ये इंसान फ़नी बहुत होंगे, ठीक है, एकदम फन लवर होंगे, एक्सट्रोवर्ट है ये इंसान रोमांटिक बहुत ज़्यादा होंगे एंड सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हो जाएंगे आपकी तरफ, ठीक है। फाइनेंसेस एंड करियर, तो ये इंसान हो सकता है कि फाइनेंसेस एंड करियर के ही लिहाज से आपकी तरफ आए और आपको आकर के अप्रोच करे, ये भी हो सकता है। या फिर आप अपने फाइनेंसेस एंड करियर पे ध्यान दे रहे होंगे, तब जाकर के ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। गाइज, अगर आप पेसिमिस्टिक हो, अगर आप नेगेटिव सोचते हो, तो प्लीज़ सोचना बंद कीजिए, आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हाई पावर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, इसलिए नेगेटिव चीज़ अपने दिमाग में नहीं लाना है, अपने जहन में नहीं लाना है, वरना अगर नेगेटिव चीज़ लाओगे तो नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, है ना। इसलिए पॉजिटिव सोचना है। अपने एक्स को रिलीज़ कीजिए, एक्स के लिए ऐसे रोइए धोइए नहीं,
एक्स का कुछ नहीं होने वाला, वो इंसान अब वैसे भी आपकी लाइफ में आएंगे नहीं, ये टोटली न्यू लव है, यही आपके ट्रू लव है, ठीक है, यही आपके ट्रू लव है। ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं ना, यही आपके ट्रू लव है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, सोलमेट। ऑसम गाइस, पायल नंबर 1 में भी सोलमेट की एनर्जी थी, आपकी भी रीडिंग में सोलमेट की एनर्जी है। ऑसम, मैंने कहा था ना ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, मिरर सोल आप लोग हो सकते हो, कि एक दूसरे को मिरर करो, फ्लर्ट। वाओ गाइस, ट्रू लव, फाइनली ये कार्ड आ ही गया। मैंने कहा था ना ये इंसान आपकी ट्रू लव है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। वाओ गाइस, ये इंसान आपके साथ लाइफ टाइम रहने को आ रहा है। सिंगल्स, पाइल नंबर 2 पीपल, ये इंसान आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, ये इंसान आपकी ट्रू लव है। ये इंसान, देख रहे हो आप कितने रोमांटिक है, आप देखो ना यहाँ पर फ्लर्ट की भी एनर्जी में, आप देखो यहाँ पर एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ये इंसान फ्लर्टिशियस बहुत होंगे, ठीक है। आपको शुरुआत में लगेगा कि इंसान ना मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, बट फिजिकली अट्रैक्टेड है बस, बट ऐसी बात नहीं है गाइज, ऐसी बात नहीं है। अट्रैक्शन कमाल का होगा, अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इंसान फिजिकली आपकी तरफ पहले अट्रैक्टेड होंगे, देन जा करके आप लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी, और ये इंसान आपकी ट्रू लव है, ठीक है, आपकी ट्रू लव है। फाइनली ये एनर्जी आ ही गई कि यस, ये आपकी ट्रू लव है। तो आपको इस ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि ये आपके सोलमेट है। ये इंसान बहुत ही प्लेफुल वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इनके साथ में खुश बहुत रहोगे, और इनके साथ में ही देखिए खुद ही ये फ्लिप हो रहा है, सोलमेट ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ये इंसान खुद ही आपको अप्रोच करेंगे और आपके साथ में लव रिलेशनशिप में जाएंगे, क्योंकि ये इंसान ब्लंट है गाइस, ब्लंट है एकदम, बहुत ही ज़्यादा ना आउट गोइंग है ये इंसान, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है। मेडिटेशन एंड हीलिंग, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी, और प्लीज़ नेगेटिव मत रहिएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं रहिएगा। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड अभी हो रहा है, इसीलिए जो फैमिली है ना, फैमिली वाले आपकी सुनते नहीं है, फ्रेंड्स आपका साथ नहीं देते, छोड़ करके जा रहे हैं सबको। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइज, आप इस इंसान की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बता रही है कहीं ना कहीं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड अच्छे से करती है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ताकि आपकी इंट्यूशन और भी ज़्यादा बढ़े, ठीक है। और ये भी इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये भी इंसान बहुत इंट्यूटिव है, ये भी इंसान ना मेडिटेशन करते होंगे, योगा करते होंगे, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है। इमोशनल, हाँ गाइज, ये इंसान आपके लिए इमोशनल बहुत है, 2 बार इमोशनल आ चुका है आपकी रीडिंग में, एंड मैंने क्वीन ऑफ कप्स को भी देख करके यही चीज़ बोली थी कि इंसान इमोशनल रहेंगे, ठीक है, लॉयल रहेंगे ये इंसान। यहाँ पर है लिसन टू योर हार्ट, तो आपको अपनी हार्ट की सुनना है, आपको अपनी दिल की आवाज़ सुनना है, आपकी दिल की आवाज़ क्या बोलती है। ये इंसान म्यूज़िक लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस रखा है, एंड फाइनली आपको अपॉर्चुनिटी इस इंसान के रूप में आपको मिल रही है आपके लव लाइफ में। तो आपकी लव लाइफ में जो डोर्स है ना, वो स्ट्रांगली ओपन हो रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल। तो मैंने आपको मंथ्स भी बता दिए, मैंने आपको डेट भी बता दिए, मैंने आपको मीटिंग के टाइम भी बता दिए, मैंने ये भी बता दिया कि आप कहाँ मिलोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, और डेफिनेटली आप अपने ट्रू लव को मिलोगे। एक बटरफ्लाई देख रहे हो, न्यू बिगनिंग, बटरफ्लाई भी एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक फ्रेश बिगनिंग को दिखाता है। तो ये टोटली न्यू पर्सन है, और यही आपके ट्रू लव है गाइस, यही आपके ट्रू लव है। देख रहे हो, एंजल इस मेल को पुश कर रहा है, ठीक है, ये जो लड़का है इसको पुश कर रहा है कि जाओ, यही तुम्हारे ट्रू लव है। तो यस, ये आपके ट्रू लव है। तो अब देख लेते हैं गाइस कि इनका नेम इनिशियल्स क्या होगा, ठीक है। जल्दी में मैं भी इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई थी ना इस इंसान की एनर्जी को लेकर के, तो मैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स ही मैंने चेक नहीं किया, तो मैंने वही सोचा कि अरे नेम इनिशियल्स तो रह गया, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ इनके नेम इनिशियल्स, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर है एच, तो एच हो सकता है इनका नेम इनिशियल। नेक्स्ट है यहाँ पर जे हो सकता है इनके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में। टी, सी, यहाँ पर है एस, बी, नेक्स्ट है यहाँ पर सी, अगेन सी, एम। तो यहाँ पर सीएम की एनर्जी आई है, हो सकता है ये चीफ मिनिस्टर हो सकता है कि ये किसी तरह के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो सकते हैं। क्यू, यू, नेक्स्ट है यहाँ पर ओ, एल, डी, ओ, अगेन ओ, आई, आर,
नेक्स्ट है L P V F। अच्छा यहाँ पर VIP भी बन गया है ना, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या बात है भाई, बहुत ही ज़्यादा ये तो भाई VIP है, लग्जरियस लाइफ को ये इंसान जीते हैं। ठीक है, बहुत रिच है ये इंसान, क्योंकि यस यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान रिच है एकदम। Z F D, ये लॉ के भी फील्ड से हो सकते हैं। ठीक है, V। नेक्स्ट यहाँ पर U, क्योंकि ये टोटली सिंगल्स की के लिए रीडिंग थी। ठीक है, नो एक्स नो क्रश, टोटली न्यू पर्सन, उनके लिए ही ये रीडिंग थी। तो यहाँ पर S A J N S। नेक्स्ट है यहाँ पर E। आप में से कोई उज्जैन से हो सकता है। ठीक है, उज्जैन हो सकता है, आप वहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई इसलिए मैंने बताई। ठीक है, ई, लास्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पर ई निकला है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मदर यूनिवर्स को भर भर के ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। हमेशा खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू गाइस।